हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू डे 10 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गेट सीएसई 2027। तो आज मैंने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा, जिसमें से मैं आपको अगर आपको आज का टारगेट बताऊं तो 7 और 8 लेक्चर मेरा बचा, लेकिन मैंने उसके अभी तक नोट्स नहीं बनाए एंड अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, तो मैं इसके नोट्स बना लूँगा। एंड PYQs की बात करूँ तो आज मैं ज़्यादा नहीं, बस 10 PYQs कर पाए। ओके, एंड देन आज मैं अगर कंसेप्ट की बात करूँ तो वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो G4Gate, डाउट सॉल्विंग की करो। सो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली जैसे मेरे पास ये 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। सो मुझे अपन को सिंगुलर पता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सो बेसिकली जब मेरा डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का, इसका अगर मैट्रिक्स को ए नाम दे दूं तो सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाता है, और नॉन सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। सो रैंक हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो क्या रहेगा, हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट जो मेरे पास सब मैट्रिक्स रहेगी ना, लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स, मतलब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसकी लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स जो कि क्या होनी चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि क्या हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। नॉन सिंगुलर क्या थी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहता। ओके, सब अब यहाँ पर देखते हैं कि रैंक इसकी क्या होगी। सो जैसे मैंने यहाँ पर ये दिया है, देखो हम रैंक को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें देखो हमें कुछ डिपेंडेंट दिख रहा है क्या, देखो ये वाली रो और ये नीचे वाली रो, देखो ये जैसे इसका डबल है ना। सो अगर डबल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4। हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में R1 को क्या करता हूँ, 2 टाइम्स R1। ओके, सो 2 टाइम्स अगर मैं R1 कर दूँ इसको, सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से ये हो जाएगा 2 4 6 और 8, और यहाँ पे बचेगा 5 6 7 8, और नीचे बचेगा 2 4 6 और 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ फर्स्ट रो और लास्ट रो एकदम सेम आ रही है ना, बट अगर मैं यहाँ पर एक और ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R1 में या फिर मैं R2 में माइनस कर देता हूँ R2 माइनस R1। ओके, सो इसमें मैं जब ये करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 2 4 6 8, और नीचे बचेगा 5 6 7 8, और यहाँ पे बच जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें देखना है कि देखो यहाँ पर कोई 4x4 की मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं, 3x3 की बन जाएगी। ओके, सो अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लूँ ना, देखो मान लो मैंने ये ली, ठीक है, मतलब ये वाली मैंने 3x3 वाली मैट्रिक्स ली, तो हमें पता है अगर कोई भी एक जो हमारी रो है वो 0 0 0 हो जाती है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। मतलब ये जो 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 बन गया है, ठीक है। सो इसका मतलब इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो नॉट इक्वल टू 3 रहेगी। ओके, एंड जो भी हमारी जैसे 3x4 की हमने मैट्रिक्स बनाई है, सो हमेशा ये जो डायमेंशन है ना, जैसे m×n, तो दोनों में से जो भी छोटा रहेगा ना, रैंक हमारी क्या रहेगी, जैसे मान लो हमारा m लेस देन या इक्वल टू n है, तो रैंक हमेशा क्या रहेगी, लेस देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी m के। मतलब जो भी दोनों में से छोटा रहता है या तो उतनी ही रैंक रहती है या उससे छोटी रैंक हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने 3x4 देखा तो इसकी रैंक 3 हो सकती थी, लेकिन 3 नहीं हुई। कैसी हुई? अभी हम और छोटी मैट्रिक्स देखें, देखो सब मैट्रिक्स देखना है हमें। अब हम ये वाली सब मैट्रिक्स देख सकते हैं, या फिर हम ये वाली सब मैट्रिक्स देख सकते हैं, या फिर ये वाली देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं, या फिर और भी बचेंगी। देखो या तो ये वाली और ये, इसको बन के भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी ना 2x2 की। सो बेसिकली हमें कोई ऐसी लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स चाहिए, लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई एक भी अगर एग्जिस्ट करेगी ना 2x2 की, तो मैं बोल दूंगा उसकी रैंक अब 2 हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये जो मैंने मैट्रिक्स है ये मेरी 2x2 की बन रही है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 4 5 और 6 का। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या रहेगा, सो 2 × 6 माइनस हमारा 4 × 5, दैट इज़ 12 माइनस 20 विच इज़ -8। ओके, तो देखो अब इसका जो 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी, इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। ओके, अब मैं लेकिन अगर मैं ये वाला लेता तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 6 0 0 लेता तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता। क्यों? क्योंकि ये वाली रो जो है पूरी 0 है, ठीक। अब हम ये समझ गए। ऑल्सो मैं अगर मैट्रिक्स को मेरे को मतलब रैंक उसकी डिफाइन करनी है तो मैं एक होता है एक्लियन फॉर्म, तो एक्लियन फॉर्म हम कैसे चेक करते हैं मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सो बेसिकली हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लियन फॉर्म में बदल सकते हैं।
ठीक है। बदलना कैसे अपन को, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना है, ठीक है। कॉलम वाला हमारे उसमें नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ पे देखो एक्लियन फॉर्म होता क्या है। सो हमारे जो A21 एलिमेंट है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 0 है, और जो नंबर ऑफ 0 आ रहे हैं ना, ये देखो डायगोनल से एकदम नीचे देखो, वैसे डायगोनल का मेन रोल नहीं है, जो भी यहाँ नॉन जीरो टर्म है उससे जस्ट जो पहले नंबर है वो 0 होना चाहिए, और जो 0 इसके नीचे आते जाएंगे वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो, नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हो कि A21 एलिमेंट 0 होना चाहिए और इसके जितने भी नीचे एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे पहले नॉन जीरो टर्म क्या था, 1, ओके, 1 था, 1 के साइड में क्या आ गया, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म है -3, इसके साइड में कितने 2 जीरोज़ हैं, ठीक है। पहला 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, बिल्कुल यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी क्या है, ये एक्लियन फॉर्म बना दिया, ठीक है, इसने एक्लियन फॉर्म बनाया। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब हम एक्लियन फॉर्म से फ़ायदा ये होता है कि हम ऑर्डर एकदम डायरेक्ट बताते हैं। तो इसमें जितनी भी नॉन जीरो वाली रोज़ हैं कितनी है, 4, तो इसकी जो रैंक आ गई वो क्या आ गई, जो भी रैंक A मैट्रिक्स की वो 4 आ गई, ठीक है। सेम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम देखें क्या ये एक्लियन फॉर्म है, बिल्कुल यहाँ पे देखो 0 है ये वाला एलिमेंट, और इसके नीचे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जो पूरी 0 वाली रो है ना, उसको हमें जो है नेग्लेक्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि वो 0th रो है, वो नॉन जीरो नहीं है, तो हमें एक्लियन फॉर्म में सिर्फ नॉन जीरो रोज़ को ही काउंट करना रहता है। सो यहाँ पे देखो ये वाले अब हम जीरोज़ को गिनेंगे, देखो पहले 1 था, फिर 2 था, ठीक है, बिल्कुल ये भी हमारी एक्लियन फॉर्म में, और इसमें इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्लियन फॉर्म में देखो A21 0 है, बिल्कुल 2 0 है, ठीक है, फिर 3 0 है, बिल्कुल, और तो ये भी इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3, इसकी भी रैंक क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आए, फिर यहाँ पे 2 पूरी 0 वाली रो है, तो इसमें जो है हम इसको जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर से यहाँ देखेंगे, ठीक है। A21 वाले एलिमेंट 0 था, तो नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 1 2 3, तो इसकी रैंक क्या आ गई, इसकी भी रैंक 3 आ गई, ओके। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पहला 1 0 आ गया A21, उसका यहाँ पे देखो 3 0 है, फिर ये वाली तो पूरी 0th वाली रो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो 1 0 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, बिल्कुल। सो यहाँ इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 1 2 3, नॉन जीरो कितने थे, 3, तो इसकी रैंक भी 3 आ गई। यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर पहला तो ये देखो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, ये जो है ना, ये जो नॉन जीरो रो है ये हमेशा बिलो होनी चाहिए, ठीक है, ये बीच में आ गई, इसलिए ये जो है एक्लियन फॉर्म नहीं है, तो इसकी हम रैंक ऐसे नहीं बता सकते, इसमें ऑपरेशंस वगैरह करके हम रैंक बता सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ये वाला 8th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये A21 तो 0 है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 0 और फिर 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, लेकिन हमें कंटिन्यूस 0 चाहिए, ठीक है, ऐसे छोड़ के 0 नहीं चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 नहीं है, तो ये भी एक्लियन फॉर्म नहीं है, तो हम रैंक इसकी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं अब, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर देखो 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, तो ये क्या एक्लियन फॉर्म है, नहीं, क्योंकि मैंने बोला था A21 जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, यहाँ पर क्या -1, तो ये भी एक्लियन फॉर्म नहीं है। सो आज हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा एंड एक्लियन फॉर्म पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको डे 11 में, तब तक के लिए बाय बाय।